नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन फ्राइडे, दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर, और इस महीने का आखिरी दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, और ये आप वनडे में पहले चार्ट को देख रहे हैं किस प्रकार का यहाँ पे इसने कैंडल बनाया है। इसको अब आते हैं 15 मिनट्स के अंदर में थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार की मूवमेंट इसके अंदर निकल के आई है। तो सर ये कुछ इस प्रकार का जिसने मोमेंट दिया है, पहले हम नीचे खुले, फिर हम ऊपर की तरफ में अच्छा खासा गए 743 तक, फिर अगेन नीचे आए और हमने ऑलमोस्ट 606 के आसपास का लो बनाया और वहां से हम वापस से ऊपर की तरफ में आ गए। तो ये कुछ आज पूरे दिन भर में 15 मिनट के अंदर में हुआ है। मतलब जहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी उससे हम थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हुए। आफ्टर मार्केट क्लोज है ऑल्सो 670 के पास में। तो जहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी दैट वाज अराउंड 633, वहां से हम फिर भी ऊपर ही क्लोज हुए। और कल की क्लोजिंग के हिसाब से 727 के हिसाब से आज हम वापस से 60 पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ में क्लोज हुआ है, पर इट इज स्टिल इनसाइड अवर बॉक्स। अगर आप अपने बॉक्स को देखोगे तो एग्जैक्टली हम अपने बॉक्स के लोअर रेंज पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनती है ऑब्वियसली 11,600 पे, इसलिए हम लोग वहाँ पे ये बॉक्स भी बनाए थे। और सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट ने ऊपर में यहाँ पे टच किया एक बार, वहां से फिर अभी नीचे की तरफ में आया है। अब देखते हैं कि यहाँ से कैसा क्या काम करता है। एक मॉर्निंग में मैंने अपना जो अपना टेलीग्राम पे भी डाला था एक ये वाला कुछ चार्ट आपके सामने, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। खैर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर में दो स्टॉक्स भी दिए थे। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं अपने डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाले उसमें जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको अपना चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ मैंने ऐसा उसमें प्रोजेक्शन किया है कि अगर निफ्टी, अगर हम वापस से अप्रोच करते इस लाइन की तरफ में अराउंड 870 के ऊपर में, अगर इसके ऊपर हम होल्ड हो जाते हैं देन इट कैन शो वेरी गुड अपसाइड मूव। और वो टारगेट तो सबको मालूम है, पहले तो ये लेवल को टच होगा और ये लेवल कटेगी एंड वी कैन प्रोसीड टुवर्ड 11,200 एंड लास्ट टारगेट इज 12,200 एंड 12,400। अब यहाँ पे एक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया दैट इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ट फॉर इंट्राडे ओनली। ये लेवल कटनी ही चाहिए तो ही हम ऊपर में जाएंगे, वरना इस लेवल को टच करके हम वापस से नीचे आते हैं तो हम फिर यहाँ से नीचे की तरफ में आएंगे। और आज जिस प्रकार का निफ्टी ने मूवमेंट बनाया है बड़े सही तरीके से इसने आज यहाँ पे अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से टच किया और ऊपर में आके खींच के क्लोज किया है। अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन देखो वन डे के अंदर में, ये देखो, ये कैंडल जो है ये हो गई, या फिर आप बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट देखो, डोजी बना है यहाँ पे। दोनों जो कैंडल है दोनों ने आपको कुछ क्लियर डिसीजन नहीं दिया है। मतलब समझ रहे आप, इसने आपको कोई भी किसी भी तरफ का एकदम पॉइंट ऑफ व्यू बता के छोड़ा नहीं कि आप जिससे कि आप अगले एक्सपायरी में, अगले मंथ, अगले वीक की एक्सपायरी में, अगले मंथ की एक्सपायरी में, या फिर कल के लिए भी आप अपने साथ में घर में कोई पोजीशन लेके जाओ। मतलब उसने आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट में लाके छोड़ा है। तो जब इसने इस स्टेट पे इस जगह पे आके छोड़ा, अगर 750 के आसपास, मैंने स्पेशल या सबसे ज़्यादा अपडेट दिया है टेलीग्राम पे। वैसे मैं कभी इतने अपडेट देता नहीं हूँ, पर लोगों के सवाल ही उतने आ रहे थे क्योंकि पता नहीं लोग आज इतना क्यों एक्साइटेड थे मार्केट को लेके। इवन मैं भी था मार्केट को लेके कि आज देगा ये, इतने आसानी से नहीं तोड़ेगा, और जब भी तोड़ेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर है नीचे की तरफ में आपको मूवमेंट मिलेगी। तो आज उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट दिया और लोगों को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ। तो खैर मैं ऐसे इतने अपडेट कभी देता हूँ नहीं, क्योंकि वो आदमी की जो काम करने की ताकत है वो कम कर देती है और दूसरे पे डिपेंडेंट बना देती है। मुझे वो नहीं पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। तो आज जैसे मैंने बोला था कि अगर 750 के आसपास आके अगर क्लोज देता था दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड साइन। और मेरे हिसाब से अगर वो 750 के ऊपर में क्लोजिंग देता था तो बहुत सारे लोग अपने साथ में घर में कॉल की पोजीशन लेके जाते थे या फ्यूचर्स को बाय करके जाते थे। अब इस लेवल पे जहाँ पे इसने खड़ा किया है बड़ा डेंजरस जोन है, क्योंकि आदमी कंफ्यूजन में बोले यार कल
में अगर आज लेके चले जाओ, अगर कल ये गैप डाउन खुल गया 600 टूट गया तो 70 पॉइंट का रेंज है और ये नीचे में आ गया तो इस टाइम पे ज्यादातर लोग ऊपर की तरफ में पोजीशन नहीं लेते हैं। तो इस चक्कर में अभी इसने क्लोजिंग दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सर अभी भी वैलिड है, जब तक मेरी 600 के लेवल टूटते नहीं तब तक तो सर मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू में बैठा हूँ कि मार्केट ऐसे आराम से बाउंस ले सकता है। अगर मेरी लेवल टूटती है 600 की, बिंदास्त अपन उसको मानेंगे और फिर ये आराम से नीचे की तरफ में आएगा। 500 ज़्यादा होगा तो ये यहाँ तक भी आएगा 428। वो बाकी जो भी अपडेट है मैंने आपको पहले ही बता के रख दिया है, पर मेरा अभी भी चार्ट देख के यही लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, अपने आप को इसने खड़ा किया और प्रॉपर आज एक्सपायरी मूव थी। अगर आपने देखा होगा ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये मूवमेंट देखो, ऊपर नीचे देन अगेन ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस चक्कर में पकड़ के सब तरह से कॉल साइड का जो पैसा है उसको छोड़ के पुट साइड में तो पूरा उसने प्रीमियम खाया। इवन कॉल साइड में भी कुछ कुछ खाया है, मतलब सारे जीरो तो हो ही गए, पर ज़्यादा जो आज इसने मार खिलाया है वो फर्स्ट फेज में कॉल वालों को खिलाया, सेकंड फेज में पुट वालों को खिलाया। तो दोनों पकड़ के जो ऑप्शन सेलर है उसने आज अपना सही प्रॉफिट भी बनाया और एक अच्छी मूवमेंट के चक्कर में उनको जिस रेट पे माल चाहिए था वो उनको उठाने के लिए वो रेडी हो गए। अब जब भी ऊपर की भी मूवमेंट आती है और नीचे की भी मूवमेंट आती है, आदमी कभी पकड़ नहीं पाता है कि किस तरफ ज्यादा एंट्री हो रही है। तो ये ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में मार्केट छोड़ के गया है। मुझे लगता है कि कल के दिन में इसने यहाँ से बाउंस लेना चाहिए और आके इस वाली रेड लाइन को अप्रोच करेगा अब ये, एंड दैट इज अराउंड 11,776। अगर किसी भी कारण से 600 टूट जाता है तो ये जितना भी हमने यहाँ पे सारी बात की, ये इसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। ये कटने के बाद में, इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद में सीधा समझना है आपको कि इसके नीचे के टारगेट्स रेडी हो चुके हैं। मार्केट को कुछ ऐसा पहले दिख गया है कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए इसने पहले ही मूवमेंट दे दी नीचे की तरफ में। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ में कटता है तो मेरे हिसाब से जैसे ये धीरे धीरे करके नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऐसा कर करके जितने टाइम लेके इसने ये नीचे आया है उससे ज्यादा स्पीड में हम इसको काट के ऊपर की तरफ में चलेंगे। ये मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। ऊपर की तरफ में आता है तो आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है। 776 ज्यादा खींच दिया तो ये लाइन को अप्रोच कर सकता है अराउंड 11,870 के पास में। तो बस ये निफ्टी के बारे में आपको मुझे बताना था। बाकी इस वाले चार्ट में अगर कुछ नहीं है, ये मैंने प्रोजेक्शन दिया, अब वो देखते कितना काम करता है कितना नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कल हम यहाँ से खींच लेते तो ये जो मैंने प्रोजेक्शन किया ये होना चाहिए। तो ये मैंने आपको टोटल सब कुछ बता दिया अबाउट निफ्टी। आज हमने ट्रेड किया, आज हमने सबसे ज़्यादा ट्रेड लिया। आज 4 ट्रेड लेने पड़े हमें, क्योंकि मॉर्निंग में जिस लेवल के लिए हम बैठे थे उसी लेवल ने हमको 2 बार एंट्री एग्जिट करवाया। सो टोटल हमने आज टोटल आई थिंक 3 ट्रेड किए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 3-4 ट्रेड हम करने वाले थे, तो 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस लगा, 3rd ट्रेड में हमने वो सारा का सारा लॉस रिकवर किया, एंड लास्ट ट्रेड जिसके अंदर में हमको उम्मीद थी कि एक मूवमेंट बन सकती है, पर वो मार्केट के स्पाइक के मूवमेंट पे हमारा वो ऑर्डर भी, वो प्राइस भी आ गया, जबकि वो प्राइस आना नहीं चाहिए था, पर वो प्राइस आ गया इसलिए हमारा प्राइस लग गया। तो हमारा उसमें एक्चुअल में 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ है आज। तो हमने आज बढ़िया सा एक, मतलब खुशी खुशी हमने वो लॉस दिया है और हम लॉस दे के बाहर आए हुए हैं। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। एक्चुअली वो लेवल हिट नहीं होनी चाहिए थी, पर वो हिट हो गई क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो भी लेवल है वो मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एंड हाँ, कई लोगों ने बोला कि सर आपने कल के लेवल नहीं डाले। सर मैं भूल गया डालना, मैं आज वो डाल दूंगा और आज की भी लेवल मैं आपको डाल दूंगा कि कल हमारा जो प्रॉफिट होता है और आज हमको लॉस हुआ, दोनों की दोनों लेवल आपको टेलीग्राम पे देखने मिल जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, एक दिन बाकी है कल का। जो भी लोग इंटरेस्टेड है बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। आखिरी के 10 सीटें अवेलेबल है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 87889748। अपने चार्जेस है 15,000 रुपीज़। ट्रेनिंग डेट है 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। कोई भी एक दिन आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। 4 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to 2 PM। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी एक चार्ट की ही स्टडी करना है, उसके ऊपर में ऑप्शंस में कैसा काम किया जाता है, मैं पर्सनली कैसा काम करता हूँ और उससे कुछ स्ट्रैटेजीज आपसे मैं सारे शेयर करूँगा।
तो ये जिनको भी जुड़ना है वो इस चीज़ का नोट डाउन ले सकते हैं। कल का सिर्फ आखिरी दिन है, उसके बाद से सर सैटरडे को फ़ोन करके मॉर्निंग में बोलोगे सर मुझे जुड़ना है, तो सर फिर वो नहीं हो पाएगा। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्ट है डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788901248। अपने चार्जेस है 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने अब ये जो डोजी बनाया है, आज एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि एक्चुअली मूवमेंट नहीं आनी चाहिए थी। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि इसकी जो हमारा लेटेस्ट लो बना है, ये जो पहले लो था उसके बाद ये लो बना, अगर ये लो के नीचे हम अगर अब चलना चालू हो जाते हैं 868 के नीचे, तो हम यहाँ से ये पकड़ के चलेंगे कि मार्केट और ज़्यादा नीचे आएगा। पर इसने इसके नीचे टच किया, क्लोजिंग दिया ही नहीं, सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई, और इसी वॉलेटिलिटी के बीच में हमारा वो ऑर्डर प्लेस हो गया। दैट्स वाई ये ऊपर आया, तो ऑब्वियस सी बात है हमको अपना स्टॉप लॉस काटना ही था, और वो इतने स्पीड में ऊपर आया कि विद इन अ सेकेंड्स हमारा वो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी कट गया। तो दैट्स वाई वी बुक द वहाँ पे लॉस और हम बाहर निकल गए। उसके बाद तो सर ये पूरा चॉपी मार्केट था, इसमें पूरा प्रीमियम खाया गया, और आपको ये सारी मूवमेंट आपके सामने आज हुई है। क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आपको याद होगा मैंने 26 तारीख वाला आपको ये कैंडल दिखाया था, याद है? कल की वीडियो में आप देख लेना कि कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है नीचे की तरफ में, एक बड़े विक के साथ में ऊपर आके क्लोजिंग करवा के चलेगा, और फिर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ की चालू होती है। ऐसी कुछ मूवमेंट की मुझे उम्मीद यहाँ पे थी, जिसका आज इस कैंडल ने फॉर्मेशन किया है। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर में और बैंक निफ्टी को ऊपर में जाना है, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल का कैंसलेशन होना इतना आसान नहीं रहेगा। ये अकेली कैंडल जो है ये आपको ये हिंट दे रही है कि भैया मैं नीचे आई, लो से मैंने उठाया और निकाल के मैंने चल लिया ऊपर में। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर ही चलना है तो इसको मुड़ के कभी भी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आती तो ये टेस्ट करने आ सकता है 23,900, पर ये लो टेस्ट नहीं हो सकता। अगर ये हो गया, इसके नीचे आना चालू हो गया, तो मैंने लेवल्स वैसे भी बता दिया आपको, 23,750 नीचे की तरफ में हमको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा गिर गया तो 23,600 ये आपको फिर देखने मिलेगा। और फिर तो बैंक निफ्टी सर एक्चुअल में थोड़ा वीक हो जाएगा, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड साइन। हम फिर इस जोन के अंदर में एंटर कर लेंगे। इस जोन के अंदर में आखिरी टारगेट आता है 23,000 का, तो आपको डायरेक्टली अभी 24,000 पे 1000 पॉइंट का एक रेंज हो जाता है, तो वो बड़ा रिस्क है। और ये जिस प्रकार से ये डोजी बना है, मुझे लग रहा है कि ये रिवर्सल है, अभी तक का जो ट्रेंड है इसका ऊपर की तरफ में कटने के लिए ये रिवर्सल बना हुआ है। तो अगर मैं 50 मिनट्स का चार्ट देखूँ तो आपको दिखेगा कि अभी तक हम नीचे थे, ऊपर गए, नीचे से आके यहाँ खड़े हुए, तो शायद ये जो ट्रेंड है इसका कैंसलेशन अब यहाँ पे होगा, यहाँ से एक ऊपर की मूवमेंट बन सकती है। हम लोग एंट्री कब लेंगे? जब 24,300 को हम डिसिसली ऊपर की तरफ में काटते हैं, तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा टिल 24,500। ज़्यादा खींच लेता है एक दिन के अंदर में तो 25,670 तक आराम से आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट का मैंने प्रोजेक्शन कुछ किया था, वैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी किया था। तो बैंक निफ्टी ने जो मैंने यहाँ पे लो बना एग्जैक्टली उसी लो के आसपास आज 2 बार टेस्ट किया, होल्ड किया है। अब यहाँ से कैसा ऊपर जाता है अपन देखेंगे, इसको थोड़ा समय लगेगा, पर मेरे हिसाब से जिस स्पीड में इसने काट के नीचे आके होल्ड किया है वैसे ही स्पीड में ऊपर में लेके तरफ में जा सकता है, तो उसके तरफ भी हमको ध्यान देते हुए रहना है। बाकी बैंक निफ्टी में हाँ एक चीज़ और अपडेट करनी है, ये जो ब्लू लाइन थी पहले अभी यहाँ पे थी, इस ब्लू लाइन को मैंने आगे में एक्सटेंड कर दिया। एक चीज़ फिर है, फिर जब अप्रोच करने जाएंगे ये ब्लू लाइन अपने को रेजिस्टेंस देने ही वाली है अराउंड 25,000। अब पहले यहाँ पे टारगेट आता था 24,600, 700, 800, अब आने लग गया वो टाइम वाइज थोड़ा ज़्यादा चलने के कारण 25,000 अभी है, और जैसे जैसे आगे जाएगा 25,100, 25,200 ऐसा होते हुए जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर इस बार बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में काटती है तो ये जोन को काटेगी और ये हाई को भी काटेगी, दैट इज 25,250 का। तो बाकी सारा सब कुछ सेम है, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, एकदम शांति से बैठे रहना है। मार्केट ने शो करना चालू कर दिया कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ, बढ़िया सी पोजीशन लो, ट्रेड करो, उसके अंदर में पैसा बनाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो, पैसा बना के घर में लेके आओ और बढ़िया से एंजॉय करो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।